अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट यदि आपको सपोर्ट करे अब तो कैसे? मेरी पर्सनल आइडियाज अभी क्यों बता दूं? जब समय है, आएगा तो बताया जाएगा आइडियाज। खैर हम ये जानेंगे यहाँ की जो दृश्य है वो बहुत ही खास है। और हम देखिए यहाँ पे 2 BHK यानी कि 2 बेडरूम है और एक किचन है और एक वॉशरूम है। और आगे जो ये जगह देख रहे हैं आप, ये बैठने का है, जिसको बोलते हैं आप ड्राइंग रूम के तरीके से हॉल है। मतलब कि ये आराम से जो है खुले हवा में आप आनंद ले सकते हैं। थोड़ा सा बारीकी से दिखाइएगा कि यहाँ पेड़ पौधे भी लगाया गया है, जो कहते हैं ना कि नदी के ऊपर में पेड़ पौधे लगाना, ये लगाया गया है। और ये सबसे एक ईंटे के साइज का ये चीज़ लिया गया है। इसका थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा मेरे को। ये ईटा ही है। ईटा ही है, लेकिन इसमें मिट्टी का कुछ यूनिक अलग बनाया आपने। हाँ, तो ये जो है ये धान की भूसी, मिट्टी, गोबर, चूना, इस तरह से रेसिपीज मिला करके, और ये हल्का हल्का होगा वजन इसका, आपको लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको उसी के हिसाब से बनाया गया है कि थोड़ा हल्का वेट का हो, ताकि ऊपर में फ्लोटिंग हाउस पे यूज़ कर पाएँ। तो हम लोग अलग अलग टाइप के ब्रिक्स के भी रेसिपीज पे काम कर रहे हैं और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहा है। अच्छा अच्छा। नेचुरल पद्धति जो होगी बनाने की घर, उसमें अगर ब्रिक्स नेचुरली बन गए बिना पकाए हुए, क्योंकि जो पकाई जाती है भट्टी में उसमें वेस्ट बहुत होता है एनवायरनमेंट को, तो बिना पकाया हुआ जो ब्रिक है उसका ही इसमें यहाँ रात में भी हाँ, अरे लाइट वेट सब जलता है सारा चीज। 2 BHK फ्लैट की तरह का सेटिंग रहते क्या 2.5 महीने से रह रहा 2 था। BHK फ्लैट की तरह भी सेटिंग है यहाँ। ये गांव की तरह है। गांव फ्लैट नहीं कहेंगे। फ्लैट नहीं कहेंगे। अच्छा। आंगन है खुला हुआ, आंगन खुला, झोपड़ी है। तो इसको कहाँ फ्लैट बंद कमरे में ले जा रहे हैं, वो सब नहीं है। ये खुली आसमान पे रहने वाली नेचर प्रकृति के साथ। सपोज कीजिए कि आंधी बहुत तेज आ रही है, बारिश बहुत मतलब खतरनाक होने वाली है। सपोज क्या कीजिए, वो सब आके गई। ये सब बारिश के टाइम हम लोग इसको टेस्ट कर ही रहे थे, बक्सर में थे हम लोग। कैसे टेस्ट किए बारिश के टाइम में? दिन रात बारिश हो रही है, कैसे टेस्ट किए? एक्सपोज कर दिए इसके जितने भी प्लास्टर हैं, जैसे मान लो इसका आपको समझा ही दे रहा हूँ। जैसे जितना ये आप दोनों बिल्डिंग दिख रही है, ये दोनों के चारों दीवार अलग अलग रेसिपीज से लगाए हुए थे। अच्छा। और उसको पूरी वेदर पे हम लोग घुमा के पानी से गीला करते रहे, और 1-2 महीना गीला रहा। और उसमें कौन सा वॉल गिर गया और कौन सा रह गया, तो रेसिपीज हमें मिल गई कि कौन सा बेटर होते जा रहा है। अच्छा, उस समय हम लोगों ने पूरा 3 साल से काम कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, ब्रिक्स पे काम किया सारा। यदि जैसे कि बारिश खूब बहुत ज्यादा होगी तो ये जो फ्लोर है ये क्या होगा? इस पे पानी जो है ये नीचे समर्ज हो जाता है। इस पे पानी जैसे आप गिराइएगा ना, वो देखिए गिरा ना पानी। अच्छा, बारिश होने के बाद इसमें आपने बनाया होगा नाला वाला निकलने का? ये ठीक नीचे खाली है। ये बैम्बू, जैसे 2 बैम्बू सटी हुई है, तो उसके बीच में से पानी चला जाता है नीचे। तो ऊपर में आप वापस उसी पे हो गए, मतलब कि पानी अपने आप निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। लेकिन फ्यूचर में अब चूंकि ये प्रयोग है, तो इस पे हम लोग हो सकता है कि कोई मटेरियल खोजेंगे जो नेचुरल हो और इसको खूब बढ़िया से सील हो जाए। गंभीर सवाल है कि क्या ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है? कुछ सडनली कुछ ऐसा हो जाए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, अभी तक तो सफल दिख रहा है। वो क्या नहीं हो सकता है डिस्ट्रॉय, सडनली होना हो अगर। एक्चुअली उस पे भी हम लोग पहले से ही ये करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि अगर आप पानी पे हैं तो आपके पास रेस्क्यू के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो एक अपनी रबर बोट, एक लाइफ जैकेट जितनी होनी चाहिए। मैं तो मान के चल रहा था जब इसको ढकेल के लाया, तो ये मान के चल रहा था कि हो सकता है कि ये रास्ते में किसी चांस से कुछ हो गया और ये डूब ही गया। तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा? तो सेफ्टी पहली चीज, क्या क्या मटेरियल है जो छोड़ देना है, क्या है जो लेने की जरूरत है या नहीं है ना, और अपने आप को कैसे संभालना है। जो लिमिटेशन भी है वजन का, इसमें फैमिली का लिमिटेशन है। इसमें जैसे 6 से 7 लोग जो हैं इस पे, एक परिवार में 6 से 7 लोग 8 लोग हैं, उनके ज्यादा लोग नहीं। ये उनके डिजाइन के लिए बना हुआ है। अगर कमर्शियल बनाना होगा तो उसके लिए डिजाइन थोड़ा चेंज कर देंगे, बढ़ जाएगा। मतलब ये फैमिली के लिए आराम से। ये अब प्रयोग है एक छोटा, अब इसमें हम फ्रेम बना के ऐड करते जाएं तो ये अब एक छोटा सा कॉलोनी हो जाएगा, एक उसके बाद एक गाँव बन जाएगा। इसका तो कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है। हाँ, मेटल की फ्रेमिंग जो तैर रही है, बस आप हर तरफ से ला के ऐड करते जाएंगे तो सतह बढ़ती जाएगी। तो ये गंगा नदी में है, तो क्या ये समुद्र में तो नहीं हो सकता ये ना? क्यों, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और समुद्र में होते हैं। समुद्र में पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फ्लोटिंग हाउसेज होते हैं, खर्चीले होते हैं। और फ्लोटिंग हाउस इंडिया में है फ्लोटिंग हाउस? फ्लोटिंग हाउस कहाँ नहीं है? इंडिया में भी, केरला में भी आपको मिलेगा, डल लेक में मिलेगा, तो वो सारे जगह है। लेकिन ये पद्धति का नहीं है। ये पद्धति का नहीं है। अच्छा, यानी कि दोस्तों दुनिया की सबसे यूनिक पद्धति देखिए। इस पद्धति में आपको जो हम घर दिखाएंगे वो घर देखिए एक बार ये घर देखिए। लाइटिंग जलाइएगा, लाइट जलाइएगा दोस्तों। देखिए बीच नदी में 30 फीट की
गहराई के ऊपर में, गंगा नदी के ऊपर में इस घर में है, जो आप देख के चौंकेंगे। देखिए ये जो घर है, इसमें आराम से बेडशीट पे गद्दा लगा हुआ है, आराम से चैन की नींद सोएंगे, रात दिन एंजॉय कीजिए, कोई पॉल्यूशन नहीं। यानी कि गंगा नदी के बीच में 30 फीट की गहराई के ऊपर बना फ्लोटिंग हाउस में जब आप बैठते हैं रूम के अंदर में, तो नेचुरली आप एक शानदार एक पारिवारिक जो है मतलब कि घर देखते हैं, और इसमें आराम से आप एंजॉय करेंगे। देखिए ये घर का सैंपल है, और दूसरा घर का भी सैंपल और भी है, वो थोड़ा दिखा दीजिए। आइए, ये जो देख रहे होंगे गार्डन में यहाँ लगाया गया है, और ये जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आपको खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये घर है जो आराम से टेबल लगाया गया है, बेड शीट है, टेबल है, और इस विंडो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये जाली है जो मच्छर वगैरह या कोई भी चीज़ें नहीं आ सकती है। देखिए ये जो दृश्य दिखा रहे हैं आपको, अपने आप में अद्भुत। यहाँ से आप पूरा एंजॉय लीजिए, घर के अंदर से भी, विंडो के साथ, और सामने पीपा पुल है जो आनंद लीजिए। यानी कि अपने आप में सबसे खास जगह। और ये देख होंगे इसके अंदर में जो गेट है, गेट भी यूनिक तरीके से लगाया गया है। ये देखिए बहुत ही खास तरीके से। इलेक्ट्रिक है, घर के अंदर में पूरा इलेक्ट्रिक है। आप बटन दबाते हैं, बिजली जलेगी। आप एसी लगाइए, बल्ब लगाइए, हर चीज़ लगाइए। यहाँ तक कि तस्वीरों में देखिएगा शानदार ये पेंटिंग का दृश्य, मतलब कि बहुत खास तरीके से, सब इनोवेटिव है। ये देखिए, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, बहुत ही खास तरीके से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बल्ब है, बल्ब ही है ना। हाँ, घड़ी देखिए, घड़ी भी एकदम नेचुरल, वाओ नाइस। देखिए दोस्तों, देखिए जरा मैं दिखाऊं आपको कि एकदम जो मतलब कि वेस्ट मटेरियल, हाँ, ये जो वेस्ट मटेरियल है उससे घड़ी बनाई गई है। घड़ी चल रही है ना, घड़ी भी चल रही है। अच्छा भैया, ये घड़ी जो है मुझे यूनिक लग रहा है। वो स्टोरी वहाँ मिल जाएगा आराम में। हाँ, बहुत काम होता है। अच्छा। तो ये दृश्य है दोस्तों, और पूरा ये फ्लोटिंग हाउस की मैं तस्वीर दिखाया। सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा है। देखिए दिखाइएगा कि पीपा पुल से आए हैं। ये कौन सा घाट है? माहुली घाट, राइट। माहुली घाट से जब हम माहुली घाट आए तो पीपा पुल से मतलब कि काफ़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ पहुँचे, और जब यहाँ पे पहुँचे तो ये घर देख करके हम बहुत ही आश्चर्य में रह गए कि ऐसा भी बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी की लंबा इसमें मेहनत है। प्रशांत जी, ये बताइए कि उस युवाओं को क्या कहेंगे जो युवा पूरा हाईटेक ज़िंदगी में मस्त रहता है, उसे पता ही नहीं है कि इस तरह भी नेचुरल चीज़ों में जीना किया जा सकता है। जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कीजिए, देखिए कि दुनिया को अभी किस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है, युवाओं की एक्चुअली दुनिया में किस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, और वो चॉइस करके उस पर काम कीजिए। आपने कहा कि मैं यात्रा भी बहुत किया हूँ, कहाँ लंबी यात्रा सब किए हुए हैं? मैंने यात्राएं ज़्यादा की जीवन में। मैंने बहुत बड़े आपने देखा होगा, तभी तो ये इतना आइडियाज डेवलप हुआ है आपको। बहुत सारे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ करके मैंने यात्राओं को चुना, यात्राएं की। भारत से लेकर के स्कॉटलैंड में ज़मीन के रास्ते ट्रैवल किया हूँ बिना पैसे के। तो वो काफ़ी मतलब अलग एक्सपीरियंसेस रहा है, उसके बारे में कभी और बात होगी। वो इतना छोटा नहीं है एक्सपीरियंस। एक सवाल है कि अधिकतर जो इंजीनियर लोग होते हैं वो मतलब कि लाइफ ब्लड लग्जरी जी रहे हैं, उनके पास मर्सिडीज, ऑडी या फिर बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको ये कैसा ये सीन आ गया कि नहीं मैं ये सब काम करूं इस तरह से? अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना अपना चॉइस है, और क्या उसमें तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। आनंद ज्यादा आ रहा है आपको? किसको ज्यादा बेटर लगे? हमको यही बेटर लग रहा है, हम इसी में मजे में। हाँ, हमारे लिए यही ऑडी है। तो आपके भी कई सारे दोस्त इंजीनियर लोग होंगे अलग अलग पूरे दुनिया में है, पूरे दुनिया में और लोग कर रहे हैं काम अपना अपना। तो ठीक है, अपना अपना डायरेक्शन है, अपना अपना पैशन है। लेकिन यदि क्या वो लोग आएगा या इस फ्लोटिंग हाउस इसके यहाँ पे, तो उसको भी लगेगा कि यार वाकई में तुमने गजब कमाल कर दिया। अब वो देखेंगे उनको क्या लगता है, हमको जो लगता है हम कर रहे हैं। ओके। तो दोस्तों, प्रशांत जी से विस्तृत बातें हुई है, और फ्लोटिंग हाउस के चर्चे जो हैं अभी बिहार में चर्चे बहुत तेजी में हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन्होंने बनाया है ना, वाकई में चौंकाने वाला है। और हर लोगों को इससे समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि क्या हमारे जो वैदिक चीज़ें हैं, हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं, और हमारा जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उसको हमेशा बनाए रखें।
और सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें लोग तबाह ज़िंदगी जी रहे हैं, हाईली पॉपुलेशन, हाईली पॉल्यूशन। तो इससे आप थोड़ा हट के जब गंगा नदी के बीच में जब सांस लीजिएगा तो आपको राहत मिलेगी और लगेगा कि हमारे ज़िंदगी में एक नया अनुभव फील हो रहा है। और यहाँ जो आनंद मिल रहा है ना, उस आनंद की पराकाष्ठा को आप समझेंगे ना आप तो चौंक जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा भी आनंद ज़िंदगी में मिलता है। और इन चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन चीज़ों को इन्होंने याद किया और इन चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपको ऐसा करने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा लगा स्टोरी और ये फ्लोटिंग हाउस की जो टेक्निकल चीज़ें हैं इन्होंने बताया है, किस तरह तैयार किया है और क्या कुछ इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।